आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी है हमारे एक दोस्त की, जिनका नाम भूदेव सिंह है और वह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने दोस्त भूदेव जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जोशी जी बताते हैं आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले दादीपुर गांव में एक घटना घटी थी। ज्यादातर गांव में 12-12 घंटे लोड शेडिंग रहती है। ऐसे में अमावस हो या फिर पूनम की रात फसलों को पानी देने के लिए जाना ही होता है। और ऐसे ही दादीपुर गांव के एक बूढ़े इंसान जिनका नाम फतेह सिंह है, वो अमावस की रात अपने छोटे भाई के साथ अपने खेत में फसलों को पानी देने के लिए गए थे। दरअसल फतेह सिंह चाचा का खेत एक पहाड़ी के किनारे सटा हुआ था। सारी फसलों को पानी देने में उन्हें अब बहुत ही ज्यादा वक्त लगने वाला था, जिसके चलते वो और उनके छोटे भाई खेत में खाली जगह देखकर उस पर सेट डालकर उसके नीचे सो गए। अब तक उन्हें सोते हुए आधी रात हो चुकी थी। तकरीबन 1 बज चुका था कि अचानक से उन्हें किसी ने हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो नींद से उठे तो उन्होंने पाया कि उनका एक दोस्त उनके सामने खड़ा है। चाचा को नींद से खड़ा होते ही वह इंसान कहने लगा, अरे फतेह सिंह, सो गए क्या? कुछ काम दाम नहीं है क्या तेरे को? जिस पर चाचा बोले कि हाँ, वो मैं कुछ फसलों में पानी देने लगा था, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है, जिस पर मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार झप्पी मार लूं। तभी चाचा ने उससे पूछ लिया कि तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है बे? तो वह तुरंत बोला, वो क्या है फतेह सिंह, मुझे ना कुछ चंदन के पेड़ की लकड़ियाँ चाहिए, और तुझे तो पता है कि गांव वाले जंगल में तो हमेशा ही दिन और रात को गार्ड लगे होते हैं, जिस पर मैंने सोचा इसी टाइम लकड़ियाँ लाने का बेहतर समय है। तो तू चलना मेरे साथ, अभी ले आते हैं यार, मुझे थोड़ा सा डर लगता है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला। छोटा है ना फसलों के पास, वो सब कुछ देख लेगा। चाचा जी भला अपने प्रिय मित्र की बात कैसे टाल सकते थे, और इसीलिए वह टॉर्च और गमछा लेकर अपने प्रिय मित्र के साथ पहाड़ी की ओर चल दिए। चलते चलते वो अब उस जगह पर पहुंच गए जहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था, यानी कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं आता जाता था। सिर्फ इक्का दुक्का वन रक्षक ही वहां पर आते जाते हैं। वो भी गवर्नमेंट ने उन्हें वहां पर उनकी देखभाल के लिए वहां पर उन्हें नियुक्त किया गया है। इतनी दूर पहुंचते ही चाचा ने अपने प्रिय मित्र से कहा, और कितनी दूर जाना है? यहीं पर इधर उधर कहीं इसी जंगल में तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिल जाएंगी यार, देख लो। जिस पर उसके दोस्त ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। चाचा जी बजरंगबली के बचपन से ही बहुत ही बड़े भक्त थे, शायद इसीलिए उन्हें कुछ गलत महसूस हुआ। तभी चाचा अपने प्रिय मित्र से थोड़े गुस्से में बोले, कौन हो तुम? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चाचा ने उस इंसान को बस अभी इतना कहा ही था कि तभी उस इंसान ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाते हुए चाचा की तरफ बहुत ही जोर जोरों से हंसने लगा और एक भयानक रूप धारण कर लिया और कहने लगा, फतेह सिंह, आज तू अपनी किस्मत के चलते बच गया। और यह कहकर वह इंसान अचानक से एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और उसके कपड़े भी अब सफेद कलर के हो चुके थे और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उस पेड़ के नीचे एक
कुआं था। वह इंसान उस कुएं में छलांग लगाता और दोबारा से उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता। यही क्रिया वह करते जा रहा था और मेरी तरफ देखकर बार बार बहुत ही जोरों से हंस रहा था। इतना डरावना मंजर देखकर फतेह चाचा वहीं पर डर से कांपने लगे और अपनी जान हथेली पर रखकर अपने खेत की ओर भागने लगे। खेत पर पहुंचते ही उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली और तुरंत उन्होंने अपने छोटे भाई को जगाना शुरू कर दिया। फतेह चाचा घबराते हुए अपने मुंह पर बजरंगबली के नाम का जाप कर रहे थे और बुरी तरह से पसीने में लथपथ थे। इतना सब देखकर उनके छोटे भाई ने उनसे पूछा तो चाचा ने उन्हें सारी बात बताई। फतेह सिंह की यह बात सुनते ही उनके छोटे भाई के रूंग खड़े हो गए और वह बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन बजरंगबली का नाम जपते हुए उन्होंने किसी तरह से वह एक रात वहां पर निकाल दी। अभी तक पूरी तरह से अंधेरा हटा नहीं था। सुबह के तकरीबन 5 बज चुके थे और गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। गांव वालों का कहना यह था कि उसी जंगल में एक शख्स चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता था, लेकिन किसी कारणवश एक दिन अमावस्या की रात को उस इंसान ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके चलते कल अमावस्या की रात होने के कारण वह फतेह चाचा को अपने साथ ले जाकर वहीं पर मार देना चाहता था। लेकिन ईश्वर की देन से उस दिन फतेह चाचा जिंदा बच गए। लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि आज भी उस इंसान की आत्मा कुछ लोगों को अमावस्या की रात के दिन वहां पर दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके लिए हमारा कहानी बनाने का मनोबल इसी तरह बना रहे और आपके लिए हम इसी तरह नई नई कहानियां लाते रहें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।